हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है। वो इंटीजर एरे है 10, 20, 10, 10, 20, 30। तो हमें इस एरे में ये बताना है कि इस एरे में जो भी एलिमेंट हैं उनके जो फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो है वो यूनिक है कि नहीं है। जैसे हम 10 की अगर हम बात करें तो 10 इस एरे में कितने टाइम्स है? 10 है 3 टाइम्स, 10 है 3 टाइम्स। 20 कितने टाइम्स है? 20 है 2 टाइम्स। 20 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। और 30 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो हमें 10, 20 और 30 पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इनकी फ्रीक्वेंसीज पे। इनकी फ्रीक्वेंसीज है 3, 2, 1। ओके, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेज हैं वो यूनिक हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑकरेंसेज यूनिक होते हैं तो हमें सिंपली रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है ट्रू। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज यूनिक नहीं होती तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक बार हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हम क्या फॉलो करेंगे। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? हम मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर नंबर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। ओके, वी विल क्रिएट मैप ऑब्जेक्ट, ओके, एंड स्टोर फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, या हम कह सकते हैं काउंट स्टोर करेंगे। ओके, जो भी एलिमेंट होंगे एरे में। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट सेट ऑब्जेक्ट, ओके, एंड स्टोर यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस एंड स्टोर यूनिक फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मैप। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम बेसिकली क्या चेक करेंगे? मैप का साइज और सेट का साइज बराबर है या नहीं। ओके, चेक मैप एंड सेट साइज। ओके, हम चेक करेंगे क्या? इफ मैप डॉट साइज क्या बराबर है किसके? सेट डॉट साइज के। अगर मैप का साइज सेट के साइज के बराबर है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेज हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज हैं नंबर्स की, वो यूनिक है। तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अच्छा, मैं ये कैसे कह पा रहा हूँ कि जब मैप का साइज सेट के साइज के बराबर होगा तभी जो फ्रीक्वेंसीज हैं नंबर्स की वो यूनिक है। एक बार मैं समझ लेता हूँ कोड का ड्राई रन करके। हम दो केस देखेंगे, हम एक ट्रू के लिए देखेंगे, एक फॉल्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले ट्रू के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, ये केस है किसके लिए? ट्रू के लिए। वही सेम इनपुट ले लेते हैं जो हमारे पास था, 10, 20, 10, 10, 20, 30। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में? स्टेप नंबर 1 में हम बनाएंगे मैप हमने बनाया, उस मैप में हम क्या स्टोर करेंगे? नंबर्स के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 10 कितने टाइम्स है? 10 है 3 टाइम्स, तो 10 3 टाइम्स। 20 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, ओके। और 30 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, ओके। अब मैप की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब देखिए ये है की 10, 20, 30 की है, और इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ है वो है 3, 2 एंड 1। मतलब जो फ्रिक्वेंसीज है वो बेसिकली मैप की वैल्यूज़ हैं। इन मैप की वैल्यूज़ को हम सेट में स्टोर कर लेंगे। हम सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम इनकी फ्रिक्वेंसीज स्टोर करेंगे। तो सेट में देखिए बेसिकली क्या स्टोर होता है? सेट में स्टोर होता है यूनिक नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है।
तो 3 2 1 सारे यूनिक हैं, तो वो सारे 3 2 1 इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैप का साइज़ बताइए कितना है। मैप का साइज़ है इसके, अगर हम साइज़ की बात करें, इसका साइज़ है 3। सेट के साइज़ की अगर हम बात करें, सेट का साइज़ कितना है, सेट का साइज़ है 3। अब देखिए इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो भी यूनिक है और इनका साइज़ भी बराबर है। ओके, इनका साइज़ बराबर है, इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ यूनिक हैं। तो हम सिंपली बस एक सिंपल सा चेक लगा देंगे, क्या इफ़ मैप डॉट साइज़ इक्वल है किसके, सेट डॉट साइज़ के। ओके, तो हम सिंपली क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ट्रू। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं, फॉल्स केस के लिए। फॉल्स केस के लिए हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस मिलता है जिसमें नंबर ऑफ ऑकरेंसेस यूनिक नहीं है, मैप और सेट का जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे हम एक इनपुट ले लेते हैं, दैट इज़ 10 20 10 30 एंड 20। ओके, हम स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे मैप। ओके, और उस मैप में एलिमेंट के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे। जैसे 10 कितने टाइम्स आया है इस एरे में, 2 टाइम्स। 20 इस एरे में कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। और 30 कितने टाइम्स आया है इस एरे में, आया है 1 टाइम। अब हमने मैप बना लिया, मैप बनाने के बाद अब हम सेट बनाएंगे और उस सेट में हम फ्रीक्वेंसीज स्टोर करेंगे। मतलब जैसे इसमें जो की है वो है 10 20 30 और उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो है 2 2 और 1। तो यही 2 2 1 को हम स्टोर करेंगे सेट में। सेट में हम स्टोर करेंगे तो सेट में क्या स्टोर होता है, सेट में यूनिक वैल्यू स्टोर होती हैं सिर्फ। तो अगर 2 2 1 आया है तो सेट में स्टोर होगा सिर्फ 2 और 1। अब मैप का साइज़ बताइए, मैप का साइज़ है कितना, मैप का साइज़ है 3 और सेट का साइज़ कितना है, सेट का साइज़ है 2। अब आप समझिए एक बात, इसमें 10 भी 2 टाइम्स आया है, 20 भी 2 टाइम्स आया है। इसका मतलब इस एरे में जो भी नंबर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज यूनिक नहीं है, फ्रीक्वेंसीज यूनिक नहीं है, इसकी वजह से मैप का साइज़ और सेट का साइज़ ये भी डिफरेंट आया है। मैप का साइज़ है 3 और सेट का साइज़ आया है 2, तो इनके जो साइज़ हैं ये भी डिफरेंट आए हैं। तो हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ़ मैप डॉट साइज़ क्या इक्वल है सेट डॉट साइज़ के। अगर मैप का साइज़ सेट के साइज़ के बराबर होता है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं। ओके, एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो मैप और सेट का साइज़ आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैप और सेट का साइज़ डिफरेंट है, तो हम फॉल्स कंडीशन में पहुँच जाएंगे। तो हमारा सिंपली यही आउटपुट होगा। तो मैंने आपको एक ट्रू के लिए दिखा दिया और एक फॉल्स के लिए दिखा दिया कि अगर नंबर ऑफ ऑकरेंसेस डिफरेंट होंगे तो मैप और साइज़ का, मैप और सेट का जो साइज़ होगा वो डिफरेंट होगा। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है और उसका जो ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मैप का ऑब्जेक्ट और उसमें एलिमेंट के अगेंस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करेंगे। मैप इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप फिर उसके बाद एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, इंट वैल कॉलन एरे, और इसमें हम क्या पुट करेंगे, मैप डॉट पुट वैल कॉमा मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वैल कॉमा 0+1। देखिए गेट और डिफ़ॉल्ट मेथड बेसिकली क्या करेगा, अगर मैप में कोई एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा होगा तो उसका फ्रिक्वेंसी निकालेगा और उसमें 1 ऐड कर देगा। और अगर गेट और डिफ़ॉल्ट
चेक करेगा कि कोई वैल नाम की उस मैप में पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अगर नहीं पड़ी होगी तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगा और 0 + 1 हो जाएगा 1। तो इस बेसिस पे हम की के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। ओके, मतलब एलिमेंट के अगेंस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी। हमने यहाँ पे मैप बना लिया और मैप बनाने के बाद हम सिंपली सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटीजर टाइप का, इंटीजर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, और इसमें हम जो भी फ्रिक्वेंसीज होंगी मैप में उनको हम स्टोर कर लेंगे। फ्रिक्वेंसीज हम कैसे निकालेंगे, वो मैप की वैल्यूज़ में है, तो सिंपली हम मैप डॉट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो जो भी फ्रिक्वेंसीज होंगी वो सेट में स्टोर हो जाएंगी। ओके, और सेट में हमेशा क्या होता है, यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंसीज मल्टीपल टाइम्स आई हैं, ओके, रिपीट हुई हैं मैप में, तो सेट में वो 1 टाइम ही स्टोर होंगी। ओके, फिर हम सिंपली क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या सेट का साइज इक्वल है किसके, मैप के साइज के। अगर सेट का साइज मैप के साइज के इक्वल होता है उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, हमने देख लिया बेसिकली क्या किया है। हमने सबसे पहले मैप का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उस मैप में हमने क्या किया है, हमने एलिमेंट के अगेंस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर की है, फिर उसके बाद एक सेट बनाया है और उस सेट में मैप की जो भी वैल्यूज़ है उन सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया है। सेट में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिकली सेट में स्टोर होंगी। फिर हमने चेक कर लिया क्या सेट का साइज़ मैप के साइज़ के बराबर है। अगर सेट का साइज़ मैप के साइज़ के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेज है एलिमेंट के वो यूनिक हैं। तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कोड में से कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने एक ट्रू का केस देखा और एक फॉल्स का भी केस देखा कि ट्रू के केस में सेट का साइज़ मैप के साइज़ के बराबर होता है और फॉल्स के केस में सेट का साइज़ मैप के साइज़ के बराबर नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ड्राई रन कराया था, ये फॉल्स केस है और ये एक ट्रू का केस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। हमने सेट और मैप का यूज़ करके कैसे इस क्वेश्चन को किया। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।